नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम आपकी 10वीं क्लास का जो अध्याय पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, उसमें आगे काम करते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं के अनुपात है उनको एक विशेष नाम दिया गया साइन, कॉस और टेन का, किसी भी एंगल के रिगार्डिंग। तो आपको सबको याद ही होगा, अभी फिर से याद दिलाएं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर होता है जो भी एंगल दी होती है उसकी सम्मुख भुजा। आज हम बात करेंगे इस समकोण त्रिभुज में इनके विशेष इन तीन कोणों के मान के बारे में। तो ये हमारे पास कोई, आइए समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज जिसमें आपका, जहां हम लेते हैं कहीं भी 90 का कोण, आप नीचे ऊपर कहीं ले सकते हैं। अभी हमने कहाँ लिया, ये आपका 90 का कोण हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज हुई। इसमें हमारे पास तीन स्थितियां हैं, 30 डिग्री का कोण होना, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। आइए पहले पहली स्थिति की बात करें कि यदि ये जो न्यून कोण है ये 45 डिग्री का हो, तो ये 45 का। तो जैसा कि हम जानते हैं ये 90 का है, ये 45 का है, तो ये जो तीसरा कोण है ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं किसी भी एक एंगल के रिगार्डिंग। यहाँ तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो आप नीचे से भी देख सकते हैं और ऊपर की तरफ से भी पढ़ सकते हैं। तो आइए वैल्यू क्या क्या बनेगी। मान लीजिए ये कोई भुजा है, हम इसका नाम रख लें ए, बी और सी। तो आप यदि इसको एक, खाली एक भी लिख सकते हैं, एक एक्स भी लिख सकते हैं, एक ए भी लिख सकते हैं, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये लेते हैं तो दोनों कोण बराबर होने के कारण समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं भी बराबर होती है। आप इसे 1a भी लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार जो AC आपका होगा वो 1a का होल स्क्वायर प्लस 1a का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो आप AC निकालते हैं इस प्रकार कि 1a आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल, ये आपका AC हो जाएगा। तो AC हुआ a वर्ग प्लस a वर्ग और इसका वर्गमूल, जो कि कितना बनता है 2a का वर्ग यानी कि स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, जो आपका होता है √2 × a। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि AC का मान वर्गमूल 2 गुना a हो गया। बस इन्हीं मानों को मद्देनजर रखते हुए हम साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट वगैरह इन सब की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आइए तो साइन, कोस, टेन की वैल्यू ज्ञात करें। साइन थीटा क्या होता है यहीं पर लिख लेते हैं। साइन 45 डिग्री। तो अगर हम इस वाले 45 को भी मान रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और कर्ण आपके पास कितना है, वर्गमूल 2 गुना a। तो हमारे पास साइन 45 की वैल्यू हुई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण। तो a से a कैंसिल हुआ, 1 बटे वर्गमूल 2। इसी प्रकार जब हम cos 45 निकालते हैं तो cos 45 की वैल्यू भी क्या आएगी, आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार भी आपका 1a ही है और कर्ण भी सेम है, तो सेम वैल्यू है 1/1√2। तो ये आपका वैल्यू इसमें सेम ही आ गया क्योंकि वही लंब है वही आधार है। तो साइन और cos 45 दोनों समान मान रखते हैं और वो होगा 1/वर्गमूल 2। ये इनका मान हुआ। और टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, बेस कितना है, ये भी 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से tan 45 आपका इजीली कितना हो गया, 1। तो हमने जो तीन वैल्यू निकाली, आइए एक बार इनको फिर से रिराइट करें। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि साइन 45
1/√2, cos 45 1/√2 और tan 45। जब इसको यहाँ भी आप कर सकते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा हम जानते हैं 10 होता है, तो इन दोनों को जब आप भाग करेंगे तो समान राशि है, तो उत्तर कितना आएगा 1, जो हमने पीछे यहाँ भी देखा कि 1/1। तो इस प्रकार 10 की वैल्यू आई। तो इसके जो रेसिप्रोकल है वो भी हम साथ साथ लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 45 मतलब इसका उलट, इसका रेसिप्रोकल तो इसका उल्टा कर दें √2 आ जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट या जिसे आप सेक लिखते हैं वो इसका उलट हो जाएगा। और tan का रेसिप्रोकल कोट, तो कोट 45 की वैल्यू होगी 1/1 का उलट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा ऐसे 45 डिग्री के मान हमने निकाले। आइए अब हम करते हैं 30 और 60 की बात। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये कोई समबाहु त्रिभुज है जो हमने लिया। तो यहाँ तीनों भुजाएं क्या है आपकी, समान। तो जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण भी समान होंगे। तो इस प्रकार इसके जो कोण हुए वो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। भुजाओं को आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ भुजा मान लीजिए हमने लिया 2a, तो ये भी कितना हो जाएगा 2a, ये भी कितना हो जाएगा 2a। ऐसा क्यों लिया ये भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर कोण कितना होगा, कोण हम ले पाएंगे 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री। अब यहाँ इसके वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मतलब एक लंब खींचते हैं इसके वर्टेक्स से, कि यहाँ से एक लंब खींचा तो ये सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट देगा और ये 90 का कोण भी बनाएगा। ये हम पहले ही प्रॉपर्टी आप इसे पढ़ चुके हैं। तो जब आप यहाँ 90 का कोण बनाते हैं, ये सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, समबाहु त्रिभुज में भी और समद्विबाहु त्रिभुज में भी। तो ये दोनों हिस्से आपके बराबर हो गए। तो 2a जो पूरा था इसके जब आप हिस्से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास a आ गया। तो ये वाला हिस्सा भी a हो गया और ये वाला हिस्सा भी a हो गया। और यहाँ जो 60 का कोण है वो तो है ही, और यहाँ कितना हो जाएगा 30 का, क्योंकि 60 का आधा 30। तो इस प्रकार 30 और 60 डिग्री का कोण हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि पाइथागोरस के हिसाब से निकालें, नाम रख लीजिए कुछ a, b, c और इसका नाम हो गया d। तो AD का मान आप ज्ञात कर सकते हैं AC को कर्ण मानते हुए। तो यहाँ AD की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। यहाँ आप ऐसा करेंगे और इसका वर्गमूल, अदरवाइज आप यहाँ पर स्क्वायर का निशान लगाएंगे। तो ये आपका हो गया AC मतलब 2a का होल स्क्वायर और CD मतलब a का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आया 2 दूनी 4a का वर्ग घटा a का वर्ग, मतलब 3a का वर्ग। तो यहाँ AD का मान हुआ इसका वर्गमूल, अर्थात वर्गमूल 3 गुना a। ये आपके पास AD की वैल्यू आई, जो यहाँ पर हाइट या लंब के रूप में है, लेकिन वो आधार भी। अगर हम 30 डिग्री का कोण लेंगे तो आधार है, क्योंकि वो संलग्न भुजा है, एडजेसेंट साइड है। तो ये जो हमने AD का मान निकाल लिया वर्गमूल 3 गुना a। हमने ऐसे अनुपात के रूप में मल्टीपल्स गुणज लिए हैं, आप खाली 2 भी लिख सकते थे तो a अपने आप ही चला जाता, अब भी a कैंसिल हो जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो हम किस प्रकार करेंगे साइन 30 कोस 30 की वैल्यू, आइए थोड़ा इसे और एक बार फिर से बना लें। तो अभी हमने जो किया इसको रिराइट कर लेते हैं इस ट्रायंगल को, कि हमने जो किया वो ये इस तरह की ट्रायंगल बनी थी हमारी, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ 30 का, ये 90 का था। वो भुजा कैसी हुई, ये हुई आपकी 2a, ये बन गई थी आधा करके 1a और ये आया वर्गमूल 3 गुना a। इस प्रकार ये साइड हुई। तो आइए अब हम ज्ञात करें साइन 30। साइन 30 होता है
लंब बटे कर्ण। तो 30 का कोण जो है वो आपका कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ लंब कौन सा हुआ, ये माना जाएगा परपेंडिकुलर। तो sin 30 की वैल्यू हुई लंब बटे कर्ण। कर्ण यहाँ पर कितना है आपके पास, ये 2a। तो ये हो जाएगा 1a बटे 2a। a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप इजीली कहेंगे a से a कैंसिल, आपकी वैल्यू हुई 1/2। इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इस 30 के हिसाब से आधार होगा ये वाली साइड। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3a बटे कर्ण 2a, जहां पर फिर a से a कैंसिल हुआ तो उत्तर आएगा वर्गमूल 3/2। और साइन कोस के बाद हम बात करते हैं tan की। तो आप यहां से करें तो वो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या साइन बटे कोस। तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को भी आप भाग करेंगे तब भी आ सकता है, और वैसे करेंगे तो लंब बटे आधार मतलब ये आया 1a अपॉन √3a। तो a से a कैंसिल, 1 अपॉन √3, जो हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करके, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो इस प्रकार आप साइन कॉस tan की वैल्यू निकालेंगे, और कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट वो इसके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। तो कोसिकेंट हो जाएगा 2/1, सीकेंट हो जाएगा, ये आपका कोस था, ये इसका उलट सीकेंट हो जाएगा 2/√3, और कोटेंजेंट हो जाएगा √3/1। इस प्रकार हम 30 की वैल्यू निकाले। ऐसे आप 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आइए यहीं लिख लेते हैं आपकी, ताकि चित्र दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से इस बोर्ड को साफ कर दें और यहाँ लिखते हैं आपकी 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ लिख लेते हैं ये। तो हम यहाँ करते हैं साइन 60, कोस 60 और tan 60। तो आइए करते हैं साइन 60। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो जब 60 का आप लेंगे एंगल, तो आपके पास 60 का एंगल है ये वाला, तब हम कहेंगे कि अगर 60 का एंगल ये है तो ये अब आपका हो गया आधार और ये हो जाएगा लंब। तो लंब बटे कर्ण मतलब वर्गमूल 3/2। a से a कैंसिल, तो वर्गमूल 3/2 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार कोस 60 आधार बटे कर्ण। तो जहां 60 में आधार है 1a, तो 1a बटे 2a, तो 1/2। और tan 60 की वैल्यू लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा √3/1। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, वो a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √3। इस प्रकार साइन 60, कोस 60, tan 60, और इससे पहले हमने निकाला था साइन 30, कोस 30, tan 30, और इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो आप कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू पाते हैं। आइए इन सब वैल्यू को यदि हम एक टेबल में सजाना चाहें, रखना चाहें, याद रखना चाहें, तो किस प्रकार से हमारी टेबल का निर्माण होता है वो कर लेते हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर टेबल साइन कोस tan की। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, और टेबल ही बनानी है तो अलग से बना लेते हैं। ये एक टेबल बनाते हैं, यहाँ हम करेंगे साइन कोस और tan का मान। तो एक के लाइन लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ एक यस, यहाँ साइन कोस tan की कर देंगे वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ आ जाएगी वैल्यू आपकी। अब देखिए यहाँ लिखते हैं साइन कोस tan, और हम कौन कौन से वैल्यू लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ हमें कुछ खाने, एक 0 डिग्री का ले लेते हैं, एक 30 डिग्री का, एक 45 का, फिर 60 का, और ये लास्ट में 90 का। यहाँ इसके मान लिख देते हैं। अब आइए, तो ये हुआ आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60
और 90। और जो वैल्यू अभी हमने की है साइन, कॉस और tan, अभी इतना लिख रहे हैं, बाकी हम अगले उसमें लिखेंगे, इसका उलट करके उलटना सिखाएंगे। तो साइन का आपका 0 डिग्री पर देखें जो मान हमने किया था, ये आया था 1/2, नहीं 0 और 90 का तो हमने मान निकाला ही नहीं था। अभी किसका किया था, 30 डिग्री का। हाँ, तो ये वैल्यू हम किस में लिखेंगे, 30 में। और आपको ये वैल्यू अभी निकलना बताएंगे कि कहाँ से आप करते हैं। तो 30 के मान हुआ 1/2, 45 में था 1/2, याद रखें अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। 60 में आया वर्गमूल 3/2 और 90 में आया, अभी आपने किया ही नहीं, इसकी बात करेंगे अभी। इसी प्रकार कॉस की वैल्यू, कॉस में आपने मान निकाला तो यहाँ आपका वर्गमूल 3/2 आया, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2। और 10 में यहाँ आया 1/3, यहाँ आया 1 और यहाँ आ गया वर्गमूल 3। इस प्रकार ये 30, 45, 60 के मान अभी हमने किए। 0 और 90 के मान के लिए आप बड़ा आसानी से ऐसा कर सकते हैं कि 0 डिग्री का मतलब हुआ वहाँ एंगल बना ही नहीं। तो जब त्रिभुज में एंगल ही नहीं बनेगा, अगर 0 की हम बात करें, तो वहाँ जो लंब है और जो आधार है, तो वहाँ लंब बटे कर्ण हम करते हैं। और वो कब होगा, ये कौन सी कंडीशन है, आइए एक बार देख लेते हैं। आपको एक बार चित्र बनाकर दिखाते हैं, जहाँ आपकी त्रिभुज थी यहीं पर एक चित्र बना लेते हैं, या चले आगे एक बार बना के दिखाएं। देखिए, ये अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अब ये जो कोण है इसको हमने 30 से क्या करना है, 0 करना है। तो 0 डिग्री का मतलब है जहाँ ये लाइन जो 30 पर इतनी जा रही है और छोटी, ऐसे करते करते पूरा 0 डिग्री पर, तो ये कहाँ आ जाएगी, इधर। आइए दूसरे रंग से दिखाने की कोशिश करें। तो 0 पर ये वाली जो लाइन है ये यहाँ ना होकर यहाँ आ जाएगी, ये रेखाखंड। तो जो कर्ण है वो किसमें समाहित हो जाएगा, इसके इस आधार में। और लंब है वो तो अपना वजूद ही खो देगा, क्योंकि लंब तो यहाँ रहेगा ही नहीं कुछ। अगर हम देखें तो लंब यहाँ होगा ही नहीं, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, बट लंब की वैल्यू तो क्या हो गई, 0। और कर्ण क्या है, कर्ण तो ये है पूरी लाइन जो भी है, जितना भी आपने लिया था, 1 है, 2 है, 3, तो 0 बटे कुछ भी हो उसका उत्तर क्या होता है, 0। इस प्रकार साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। जहाँ तक 90 की बात है, 90 में जब हम बात करें तो ये वाला कोण हमें ऐसे लाना है कि 90 का बने। अब 90 का कब बनेगा, जब ये ऐसे इसके नज़दीक आते आते बिल्कुल यहाँ लाइन आ जाएगी। मीन्स ये वाली रेखा जब पूरी इधर आ जाएगी तो ये 90 के कोण पर हो जाएगी यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ आपका आधार खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें साइन थीटा में साइन 90 होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब भी यही है और कर्ण ये भी इसी शकल में आ गया। तो सेम कोई भी साइड होगी जो आप सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 1। इस प्रकार साइन 90 क्या हो जाता है, 1 और साइन 0 0। और कोस इसके ठीक उलट हो जाते हैं जो वैल्यू साइन की है। इस प्रकार देखें, अब गौर से देखेंगे तो साइन और कोस की वैल्यू एक दूसरे के उलट मिल रही है। मीन्स जो साइन 30 है वो कोस 60 है और जो साइन 60 है वो कोस 30 है। तो इसी प्रकार जब यहाँ पर हम साइन 0 की वैल्यू निकाल रहे थे, जो साइन 0 है वो कोस 90 पर मिलेगा और जो साइन 90 पर है वो कोस 0 पर मिलेगा। और टेंजेंट थीटा आप बड़े आराम से, क्योंकि साइन अपॉन कोस होता है, तो 0/1 करेंगे, ये 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा 1/0। और 1/0 को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे परिभाषित नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं। बुक्स में कहीं कहीं आपको ऐसा सिंबल भी मिल जाएगा इन्फिनिटी का, पर आप इसे लिखें परिभाषित नहीं। अब ये वैल्यू आपको याद रखना वाकई एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है। जैसे आप 2-3 बार इसे लिखेंगे ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर भी इसके लिखने का एक और अच्छा सा तरीका है, आइए उसकी बात कर लें। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर दूसरा बना देते हैं। तो यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं कि साइन कोस tan की वैल्यू हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए साइन कोस tan की वैल्यू निकालें। देखें, यहाँ हम एक टेबल बनाएं और वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखेंगे, जैसे हमने निकालना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री का निशान लगाते रहें और 90 डिग्री।
अब जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो आप काउंटिंग भी 0 से स्टार्ट करें। 0, 1, 2, 3, 4। जहां काउंटिंग खत्म हो गई उसी से डिवाइड कर दें सबको। 4, 4, 4 और 4, सबको 4 से ऐसे भाग कर दिया। अब इनका निकालें वर्गमूल। जैसे आप ऐसा करेंगे आप चमत्कारिक रूप से सारी वैल्यू मिल जाएगी। ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू निकालना काफी है, बाकी सब इसकी मदद से आ जाएंगी। कैसे आए देखते हैं। पहले एक बार साइन की वैल्यू कर लेते हैं। तो 0/4 कितना हो गया? 0। आइए दूसरा रंग लिखें, ये 0 आ जाएगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 2/4 में पहले कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, और यहाँ वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल 1। ये जो वैल्यू है ये साइन की ही है, बस आपको सोल्व करके दिखाया है, जो आपको वैसे नजर नहीं आ रहा था। तो ये साइन की वैल्यू है। जैसे हम साइन की वैल्यू लिख लेते हैं तो कॉस की आराम से आ जाती है। जहां यहाँ 0, 1/2, 1/2, वर्गमूल 3/2 और 1 है, वहां इसका पीछे से लिखना शुरू करें। तो जो 1 ये वाला ये यहाँ लिखेंगे 1, फिर वर्गमूल 3/2, इस प्रकार पीछे से इनकी गिनती यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ये कोस की हो गई। और tan तो फिर वैसे जैसे आपको बताया था, ये होता है साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू को डिवाइड बाई कॉस की वैल्यू करें तो 0/1 0। इसको जब इससे डिवाइड करते हैं 2 से 2 कट गया, ये आ गया। इसको डिवाइड करते हैं सेम है, 1 आ जाता है। यहाँ 2 से 2 कट गया, ये आ गया, और यहाँ 1/0 नॉट डिफाइंड। इस तरह से हम साइन कॉस tan की टेबल बना लेते हैं। और आपको कोसिकेंट, सीकेंट, कोट इनकी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल हैं। आप ऐसे याद रखेंगे ज्यादा अच्छा है। तो याद भी रखना हो खाली साइन की वैल्यू, उसके बाद कोस की उससे बन जाती है, और tan। 3-4 वैल्यू आप याद रखें या फिर ये टेबल बनाना सीख लीजिए। तो इस प्रकार हम ये टेबल बनाना सीखें काम के। आइए हम कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है, हाँ जी, आइए पेज बनाएं, यहाँ कर लेते हैं कुछ प्रश्न। एक पहला प्रश्न करते हैं कि क्या सत्य असत्य वाला ढूंढ लेते हैं। जैसे क्या साइन 90 बराबर होता है cos 60 के? तो अभी अभी आपने देखा है, आप उस टेबल से वैल्यू देखेंगे और बता सकते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। cos 60 की कितनी होती है? देखें टेबल से, अभी आपने किया, आपने टेबल बनाई होगी, उसका यूज करें। यस, cos 60 वही होता है जो साइन 30 होता है, और वो कितना होता है? 1/2। तो 1 और 1/2 तो आपस में बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य, ये सही नहीं है। सत्य सत्य में एक और देखते हैं। क्या साइन 60 बराबर है cos 30 के? तो साइन 60 आपने देखा, साइन 60 डिग्री, डिग्री का निशान लगाते रहें। 1/2 नहीं, वर्गमूल 3/2, बस आपको यही याद रखना है। और cos 30 हाँ वही आपने ध्यान से देखा, जो साइन 60 था वही cos 30 था। cos 30 भी आपका √3/2 है। तो हाँ, ये आपका सत्य है। इस प्रकार आप सत्य सत्य वाले सवाल बता सकते हैं। कई बार एक नंबर का आ जाए, कौन किसके बराबर है, कौन किसके समान है, कौन समान नहीं है। आपने ये भी देखा कि जो साइन 45 है और cos 45, वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और दोनों का मान कितना होता है? 1/2। तो वो भी सत्य की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप इन सवालों को करते हैं। आइए एक दो और सवाल करें, जो आपका ये एक बोर्ड ले लेते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं कि x का मान ज्ञात करें। यहाँ एक आपको त्रिभुज दी हुई है, समकोण त्रिभुज है ये। यहाँ 90 का कोण है, ये x दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, और कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बड़े आराम से आप या तो साइड का नाम होगा ABC, या जैसे भी आपको करना है। तो जब हमें निकालना है साइन 30, तो साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर कोण के सामने x है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो ये हो गया। लेकिन साइन 30 की वैल्यू तो आपको याद होगी, अभी हमने किया है 1/2। तो आप साइन 30 का वैल्यू लिखें, 1/2 बराबर x/10। हल करने पर ये 10 इधर आ जाएगा, 10/2 बराबर x,
तो x का मान कितना हो गया 5। इस प्रकार हम x का मान निकाल लेते हैं। इसी में एक और अगर sin 30 जहाँ x है, यहाँ आपको कुछ और भी वैल्यू दी जा सकती है, समकोण कहीं और हो सकता है, आप कोई सा भी मान कहीं भी कैसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ऐसे सभी सवालों को हल कर सकते हैं। एक दूसरी टाइप आपके पास जो होती है उसमें क्या है, वैल्यू पुट करनी होती है, उसका भी एक बार देख लेते हैं। जैसे cos 30 sin 45 प्लस sin 30 tan 30, ऐसा कुछ भी वैल्यू दी होगी, बस आपको टेबल में से वैल्यू ढूंढ के लिखनी है और आप निकाल लेंगे। तो cos 30 कितना होता है, अब वैल्यू वहीं से देखें, अभी तो आपको याद नहीं है तो आप वहां से देखेंगे, √3/2, यही sin 60 होता है, यही cos 30, ऐसे बार बार करेंगे तो याद भी हो जाएगा। और sin 45 1/√2, sin 30 1/2 एंड tan 30 1/√3। नीचे जब रूट में आ जाता है, सरलीकरण करने के लिए हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ऐसा आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2 गुना, इसे हल करने के लिए एक बार √2 से मल्टीप्लाई, एक बार √2 से डिवाइड। यहाँ पर भी यहाँ √3 है तो एक बार उससे मल्टीप्लाई, एक बार उससे डिवाइड। तो सरल करने पर ये हो जाएगा आपके पास √6 नीचे आपका ये 2 आ जाएगा, √2 इंटू √2, तो ये जाएगा √6/4 और ये जाएगा √3/6। इस प्रकार आप इन सवालों को सरल कर सकते हैं। आइए एक और सवाल देखें। यहाँ लिखते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं ऐसा ही, तो एक और लिखें cos 30 sin 45। अभी आपने जो किया था ये cos 30 sin 45 का था। एक और हम कर लेते हैं जिसमें थोड़ा उलट लिख लेंगे, sin 30 tan 45 प्लस tan 30 इंटू sin 60। जैसे जैसा होगा बस आपको वो मान एज इट इज वहां से लिखना है। तो sin 30 कितना हुआ 1/2, tan 45 1/2, नहीं गलत हो जाएगा। बस आपको यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। वो sin 45 है जो 1/√2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/√2 नहीं, ये सिर्फ 1 है। tan 45 क्या होता है 1, खाली 1 लिखेंगे पूरा। tan 30 1/√3 और sin 60 √3/2। इस प्रकार ये हुआ 1/2 जमा, जहां √3 से √3 कट गया तो यहाँ हुआ 1/2, तो 1/2 जमा 1/2 1 आ गया। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपका हो गया 1। तो ऐसे कोई भी वैल्यू हो, वैसे आप ध्यान रखेंगे लिखते समय कुछ गलत ना हो जाए, इस चीज को ध्यान रखते हुए आप अपने सभी सवाल हल कर सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए, फिर मिलते हैं अगले कुछ और सवालों के साथ। तब तक नमस्ते।